हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, जय माता दी। नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता है कि नवरात्रि चल रही हैं, अब दुर्गा अष्टमी और नवमी आने वाली है। तो दुर्गा अष्टमी और नवमी की पूजा कैसे करनी है, किसी के यहाँ दुर्गा अष्टमी होती है, किसी के यहाँ दुर्गा नवमी होती है। तो दुर्गा अष्टमी और नवमी की सरल पूजा विधि की वीडियो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो देखिए, सबसे पहले सुबह स्नान कर लें। स्नान करने के बाद माता की चौकी की सफाई कर लें। जैसे पुराने फूल हैं वो हटा दें, अग्यारी हटा दें। इसके बाद देखिए, हमें लेना है 1 लोटा जल। इसके बाद एक फूल लेना है। फूल से हम भाव रूपी स्नान करा लेंगे। देखिए, इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा जल छिड़केंगे, उसके भाव रूपी स्नान करा लेंगे। इसके बाद देखिए, पूजा शुरू करने से पहले देसी घी का हमें एक दीपक जलाना है। तो चौकी पर बीच में सबसे पहले हम देसी घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे, उसी के बाद हम पूजा शुरू करेंगे। तो इस तरीके से आपको दीपक जलाना है। इसके बाद देखिए, अगर आपने माता रानी को चुनरी उड़ा रखी है, कलश को उड़ा रखी है, फिर भी लास्ट वाले दिन आप माता रानी को, गणेश जी को, कलश को और अपने ज्वारों को कलावा समर्पित जरूर करें। देखिए, ज्वारों पे आप कोशिश कीजिएगा कि एक माता रानी की एक छोटी सी चुन्नी, अष्टमी पुजती है तो अष्टमी, नवमी पुजती है तो नवमी आप जरूर उड़ा दें। इसके बाद देखिए, हम सभी को तिलक कर लेंगे। सबसे पहले हम गणेश जी को करेंगे, उसके बाद हम माता रानी को करेंगे, उसके बाद कलश को करेंगे, उसके बाद हम ज्वारे को करेंगे। तो फिर हम दीपक को भी तिलक करेंगे। यहाँ हम सभी का सबसे पहले रोली से तिलक कर लेंगे, चंदन से भी तिलक कर लेंगे। इसके बाद देखिए, हमारे पास जो फूल है, फूल माला है, वो हम चढ़ा देंगे। तो यहाँ मैंने कलश के लिए फूल माला मंगाई है। अगर आपने फूल मंगाए हैं तो आप फूल भी चढ़ा सकती हैं। तो देखिए, ये माता रानी को मैं फूल चढ़ा रही हूँ, कलश को मैंने माला चढ़ा दी है। आपको दोनों में से जो भी मिल जाए आप वो चढ़ा सकती हैं। गणेश जी को यहाँ हम फूल चढ़ाएंगे और ज्वारे को भी आपको फूल चढ़ाने हैं, दीपक को भी फूल चढ़ाने हैं। तो देखिए, इसके बाद हमें पान का पत्ता लेना है। देखिए, बहुत से घरों में तो पूरे 9 दिन पान के पत्ते पे माता को भोग दिया जाता है, लेकिन किसी किसी घर में जिसके यहाँ अष्टमी पुजती है उसके यहाँ अष्टमी, और जिसके यहाँ नवमी पुजती है उसके यहाँ नवमी, लास्ट वाले दिन आप माता को पान के पत्ते का भोग जरूर लगाएं। तो पान के पत्ते पे हमें एक बतासा लेना है, एक सुपारी लेनी है, एक लौंग का जोड़ा लेना है और एक हमें इलायची लेनी है। तो देखिए, यह इस तरीके से पान के पत्ते पे भोग लगाकर हमें माता रानी को अर्पित करना है। तो अगर आपने 9 दिन चढ़ाया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अष्टमी या नवमी को आप यह भोग माता रानी को ज़रूर अर्पित करें, क्योंकि माता रानी का यह प्रिय भोग होता है। तो देखिए, आपके पास अगर बतासे हैं तो बतासे का भोग लगा दीजिए, बतासे नहीं है तो आप माता रानी का मिश्री का, बतासे मिश्री में से जो आपको मिल जाए, मिठाई हो, उसका आप भोग लगा दीजिए। देखिए, अष्टमी और नवमी में विशेष महत्व होता है चना, हलवा और पूड़ी का, क्योंकि चना, हलवा, पूड़ी से ही माता की पूजा होती है और माता का भोग लगता है। उसके बाद कन्या का जो पूजन होता है वो भी चना, हलवा और पूड़ी से ही होता है। तो यह आपको ज़रूर बनाने हैं। तो यहाँ पर हम फल ले लेंगे। यहाँ मेरे पास केले हैं तो मैं केले ले रही हूँ। आपके पास जो भी फल हैं आप वो माता को चढ़ा दें। 1 लोटा यहाँ पर हम जल ले लेंगे। तो यहाँ मैंने 1 लोटा जल ले लिया है। इसके बाद देखिए, पूजा करते हैं जब हम नवरात्रि की, तो हमें एक लास्ट वाले दिन, वैसे तो हम रोज़ अग्यारी करते हैं, लेकिन लास्ट वाले दिन जब हम पूजा करते हैं उस दिन भी हमें अग्यारी ज़रूर करनी है। देखिए, गाय के गोबर के उपले को लेकर ही हमें अग्यारी करनी है। तो यहाँ हम एक बहुत छोटा सा हवन जैसा करेंगे। तो यहाँ मैंने अग्यारी जला ली है। उसके ऊपर देखिए, आपको लौंग का जोड़ा चढ़ाना है एक, फिर आपको एक और चढ़ाना है, 2 लौंग के जोड़े चढ़ाने हैं, फिर आपको बतासा चढ़ाना है। इसके बाद आप को हवन सामग्री से 5 बार आहुति देनी है। तो यहाँ हम एक एक करके 5 बार आहुति दे देंगे। कम से कम 5 बार तो आप दे ही दें, लेकिन अगर हवन सामग्री आहुति आपके यहाँ नहीं दी जाती तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए, थोड़ा सा मैं कपूर डाल दूँगी जिससे हमारा हवन अच्छे से हो जाए। इसके बाद देखिए, जो भोग लगाया जाता है तो वो अग्नि में ज़रूर लगाया जाता है। जैसे हलवा, चना और पूड़ी का जो भोग है अष्टमी नवमी का मुख्य होता है, उसको जो हम हवन करेंगे उसमें हमें ज़रूर लगाना है। अब देखिए, ये पान के पत्ते का भोग जो हमने माता का लगाया है, या तो हम किसी को घर में दे देंगे, घर में अगर कोई खा सकता है तो माता का प्रसाद है, खा
सकती हैं। अगर घर में कोई नहीं खाता है तो देखिए सीधा देवी देवता को जो भोग लगता है वो अग्नि के द्वारा लगता है। बड़े बड़े अनुष्ठान यज्ञ होते हैं तो वहाँ अग्नि में ही भोग लगाया जाता है, क्योंकि वह भोग सीधा देवी देवता को जाके लग जाता है। तो यहाँ हम पान के पत्ता को इस तरीके से हवन में रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर हवन में हमने पान का पत्ता चढ़ा दिया है। अब हम थोड़ा सा घी चढ़ा देंगे, क्योंकि हमारा पान का पत्ता अच्छे से जल जाए। उसके बाद हम थोड़ा सा और कपूर डाल देंगे। तो अच्छे से थोड़ा सा घी डाल दें आप, और थोड़ा सा आप कपूर डाल दें, जिससे हमारा पान का पत्ता अच्छे से जल जाएगा। तो इसके बाद देखिए यहाँ हमारा हवन हो चुका है। इसके बाद देखिए हम धूप से आरती कर लेंगे। आप धूप बत्ती से आरती करें माता रानी की। इसके बाद देखिए यह लोटा जल से हमें थोड़ा सा पानी लेना है। इसे कहते हैं अग्नि शांति। तो यहाँ हमें 2 बार पानी इस तरीके से करके अग्नि शांति करनी है। तो यहाँ हमने अग्नि शांति कर ली है। इसके बाद देखिए थोड़ा सा और भोग, क्योंकि हमारा पूरा हवन हो चुका है, हम थोड़ा सा भोग और समर्पित करेंगे हवन में। तो यहाँ हमारी पूजा इस तरीके से हो चुकी है। तो अब करेंगे हम प्रेम पूर्वक, आपको आरती करनी है। तो पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर हम देवी माता की आरती करेंगे। सभी की आरती हम प्रेम पूर्वक करेंगे। देखिए ज्वारे की भी आरती करनी है आपको, और कलश की भी आरती करनी है आपको। सभी की प्रेम पूर्वक आरती करनी है। तो देखिए इस तरीके से हमारी पूजा हो चुकी है। तो देखिए ये जो लोटा जल है यह हमें सूर्यदेव को अर्घ देना है। अब हमें माता रानी के आगे हाथ जोड़कर क्षमा याचना की है कि माता रानी, हमने 9 दिन पूजा आपकी श्रद्धा प्रेम पूर्वक की है, कि अगर कहीं हमसे भूल हुई हो तो हम पे आशीर्वाद बनाए रखना और हमको क्षमा करना। तो यहाँ इस तरीके से हमें क्षमा याचना करनी है। देखिए अब ये जो चना हलवा और ये जो चना है, या तो आप इसको गाय को खिला सकती हैं। गाय को नहीं खिला सकते तो आप इसे प्रसाद के रूप में, जैसे कन्या आएंगी तो एक एक पूड़ी चना थोड़ा हलवा एक एक कन्या को दे सकती हैं, और इसके बाद थोड़ा सा बचा के आप खुद भी ग्रहण कर सकती हैं। और देखिए फल है, इसको फल को आप अपने लिए भी रख सकती हैं और कन्याओं को भी दे सकते हैं। अब ये नारियल है, नारियल को तो देखिए बहुत से घरों में आराम से काट कर घर में प्रसाद के रूप में खा लेती हैं, लेकिन बहुत से घरों में इसको काटते नहीं हैं, मंदिर में दे देती हैं। अगर आपके यहाँ खा लेती हैं तो आप अपने घर में खा लीजिए, कन्याओं को दे दीजिए। अगर नहीं खाते हैं तो आप इसको मंदिर में दे दीजिए। जैसा आपके यहाँ होता है वैसे आप कर लीजिए। अगर खा लेते हैं तो ही इसको रखना चाहिए, नहीं तो आप मंदिर में दे सकती हैं। तो इस तरीके से हमें नवरात्रि की पूजा करनी है। कन्या पूजन के लिए आपको कन्याओं को बुलाना है, कन्याओं को खाना खिलाना है, और खाना खिलाने के बाद आपको उनको गिफ्ट भी देना है, और कन्या पूजन के बाद उनसे पैर छूकर जय माता दी बुलवाना है।